आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम फंक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है 11th 12th और डिफेंस की क्लासेस के लिए भी इतना होगा। हाँ, कंसेप्ट तो कई कंसेप्ट अगर बिल्कुल आ जाएँ तो इसके बेसिस पे हम फंक्शन को अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है मैथ्स का 11th और 12th और डिफेंस की क्लासेस में भी अच्छी तरीके से फंस जाते हैं इनमें लोग, आगे एनडीए में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो फंक्शंस आज बेसिकली इस पहले लेक्चर में मैं इस फंक्शन की ओनली डोमेन निकालना और रेंज निकालना डिस्कस करूँगा। हो सके तो इसको क्लियर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकलती है और रेंज क्या निकलती है। कोई भी फंक्शन आपको दे दे कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन को पहले तो मैं फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन होता है कि एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें मान लेता हूँ कि एक ए सेट है और एक है बी सेट, ठीक है ना। ए सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 और इसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में इसके होल्स वगैरह हैं। तो मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा ऐसे ऐसे, मैं आपको इसमें नोटेशन वगैरह दे दूंगा, है ना। अगर मैं जनरली यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन के दूं तो होती क्या है कि हर डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जरूरी है। इमेज होनी चाहिए और वो भी कैसी? यूनिक, मतलब कि वन एलिमेंट एग्जिस्ट विद वन एलिमेंट्स। अब देखो, इसको मैं एक तरीके से देखता हूं कि एक्सटर्नली सोल्व करता हूं। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये है सन है और ये है मदर है। अगर ये सन है सारे, मतलब कि पुत्र बोलते जिनको, या अगर ये सन हैं तो उनकी कोई ना कोई माँ तो जरूरी होगी। बिल्कुल बात है, सही है। हर सन की कोई ना कोई माँ होगी, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, 2 सन की एक माँ भी हो सकती है, जायज़ है बात। 2 सन की एक माँ हो सकती है, क्योंकि अभी भी देखो, इसकी भी ए की इमेज बनी है और इसकी भी ए की इमेज बनी है। चाहे दोनों एलिमेंट ए की प्री इमेज बना रहे हो या ए की इमेज बना रहे हो, और इस एलिमेंट की चाहे 2 प्री इमेज हो सकती है। रेंज कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे हो सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए कि ये 3 है और इसकी आई के साथ भी इमेज है और ओ के साथ भी, मतलब कि एक सन की 2 माएँ, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक लड़का हो और उसकी 2 माताएं हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कहा ये गया कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो डबल इमेज बन गई, यूनिक तो है ही नहीं, तो ये कोई फंक्शन इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ये तो आपका न्यूमेरिकली फिजिकली ऐसे देखा जा सकता है। अगर यहाँ पे मैं ध्यान दूं तो फंक्शन को देखो क्या होता है, y = fx। आप नोटेशन में लिखते हो y = fx एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन है y, इसको मैं डिनोट कर दिया। y एक ऐसा फंक्शन है जो x में एक फंक्शन है, जैसे कि x² + 2 log x e⁻x, कैसा भी फंक्शन हो सकता है। अलजेब्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो x की जो अलाउड वैल्यूज होंगी, मतलब कि यहाँ पे हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं y = fx में, वो x की अलाउड वैल्यूज क्या कहलाती हैं? डोमेन। तो मैं लिख दूं अलाउड वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अगर y = fx एक फंक्शन है तो मैं इसके अकॉर्डिंग डोमेन की डेफिनेशन दे रहा हूं यहाँ पे। और रेंज की बातें करो तो क्या होगी? अब अलाउड वैल्यूज ऑफ x तो क्या होगी? आपकी डोमेन होगी। x की वैल्यू रखने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है? वो क्या आएगी? रेंज आएगी। तो क्या कहता हूं, आउटकम वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड, आर नहीं, इसको इजी लिख लो, थोड़ा गलती है, इज कॉल्ड रेंज। ओके, फंक्शन जिस वैल्यू के ऊपर डिफाइन है, जिस वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं है, वो तो हम बाद में चेकिंग करेंगे।
फंक्शन कहाँ कहाँ किस पॉइंट के ऊपर नॉट डिफाइन होता है, किस पॉइंट के ऊपर डिफाइन नहीं होता। अगली बात है कि भाई अगर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो कैसे डोमेन निकाले, कैसे रेंज निकाले, लोगरिथमिक है तो कैसे निकाले, एक्सपोनेंशियल है तो कैसे निकाले, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो कैसे कैसे डोमेन और उसकी रेंज निकलेगी। लेट अस फाइंड टू कि मैं अब हर एक पॉइंट पे हम डिफाइन करते हैं कि आज देख लेते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन के डोमेन्स रेंज कैसे निकालते हैं, कल देखेंगे भाई लोगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल वगैरह की बाकी बात ही करेंगे उनकी। तो जैसे कि पता लगा कि डोमेन मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन है और उसमें से सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज ऑफ x को तो मैं क्या डिनोट कर दूंगा, डोमेन, और आउटकम वैल्यूज ऑफ x को क्या कर दूंगा, रेंज डिनोट कर दूंगा। अब ध्यान दे, ऐसे मैंने बोल दिया कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन है और ये fx फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में डाल दिया, मैंने पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो इसकी रेंज निकालो और क्या निकालो आप लोग, इसकी डोमेन निकालो। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये फंक्शन x का है तो फंक्शन आपको क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अलाउड वैल्यू जो x को तो मैंने क्या बोल रहा, डोमेन बोल दूं, बल्कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, हर कुछ वैल्यू रख सकता हूँ कि जिसके ऊपर नॉट डिफाइन का मतलब क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूँ अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो क्या होती है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है, नॉट डिफाइन होता है। ओके, अगर मैं ऐसा लिख दूं समथिंग अपॉन में 0, ये भी क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, नॉट डिफाइन हो जाता है ये भी, क्योंकि इनफाइनाइट बनता है, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है ना। तो ऐसी कभी भी चीजें बनती हैं, ऐसी कभी भी कंडीशन बनती हैं, उनको अवॉइड करने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी उनको हम डोमेन में लेंगे और उन डोमेन्स की वैल्यू के बेसिस पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी, आपकी रेंज होगी। अब डोमेन में देखो, अब यहाँ पे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख दो, वो डिफाइन ही है, x की कुछ भी वैल्यू रखते हो तो सबसे बड़ी सबसेट क्या होगी, जो वैल्यूज का रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब देखो, अब बोलोगे भाई y की वैल्यू कैसे कैसे आएगी, भाई x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू क्या कहती है, वही तो रेंज होती है, सेट ऑफ आउटकम वैल्यूज ऑफ x। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इस x की वैल्यू के फॉर्मेट में चेंज कर दो इसको। देखो सबसे इजी तरीका होता है कि y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, अब x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 2। अब इस फंक्शन कैसा बन गया, अभी y में फंक्शन बन गया x की जगह, अब यहाँ पे y इक्वल टू x में फंक्शन था, ये x इक्वल टू y में फंक्शन आ गया। अब जो y की वैल्यू जो आएंगी, या मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ आउटकम अलाउड वैल्यूज ऑफ y क्या हो सकती हैं, रेंज होगी। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो, देखो y की वैल्यू मैं 2 से छोटी नहीं रख सकता यहाँ पे, देखो आप, क्योंकि अंडर रूट में वैल्यू क्या होनी चाहिए, y माइनस 2 क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो y माइनस 2 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि अगर y माइनस 2 ये वाली वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो अंडर रूट में वैल्यू 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव बनेगी, और अंडर रूट में नेगेटिव मतलब कि दैट्स डिनोट्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, वो कभी भी डिफाइन नहीं होता। हम उनकी अलग स्टडी करते हैं, मानते बात अलग है। अब तो मतलब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 हो, 2 पे तो क्या आएगा, 2 पे तो ये 0 हो जाएगा, 1 लूंगा तो 1 माइनस 1 बनेगा, तो गलत है। तो 2 से तो अब इस यहीं से सोल्व हो जाएगी, देखो तो अब ये 2 को साइड भेज दूं तो y ग्रेटर देन 2। अब इक्वल अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो y माइनस 2 अगर 0 हो जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू भी हो सकता है। तो y माइनस 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो कंडीशन ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मतलब कि 2 से लेके इनफाइनाइट तक, 2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट डिफाइन होता है तो उसके साथ ओपन इंटरवल होता है। ये तो आपकी क्या आ गई, रेंज आ जाती है, और भैया और ये आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। इस तरीके से अलजेब्रिक फंक्शन को सोल्व करना है, ठीक है ना। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर मैं आगे लूं तो देखो भाई सीधी सी है, अगर x की अगर सीधा सीधा सोल्व हो रहा है, अंडर रूट वगैरह में फंक्शन नहीं है तो x को तो सीधे सीधे सोल्व कर दो आप। अगर रेंज निकालनी है ना तो x की वैल्यू x की वैल्यू फॉर्मेट में y की वैल्यू लेके आओ, मतलब x इक्वल टू कुछ फॉर्मेट में लेके आओ, y में फंक्शन लेके आओ उसको, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँ तो हो सकता है एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। देखो फाइंड द डोमेन ऑफ, क्वेश्चन आया आपका, सभी लिखो, लिख लो सारे, फाइंड द डोमेन ऑफ, सोल्व कर लो इस क्वेश्चन को। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू क्या दे दिया, 1 माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। आप सीधी सीधी बताओ
अंडर रूट में वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं जीरो नहीं होनी चाहिए, सॉरी। अंडर रूट में डिवाइड बाई 1/0 नॉट डिफाइन होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू जीरो कब होगी, -1 पे, 1 पे। उसके अलावा हर वैल्यू पे डिफाइन है फंक्शन। सोच सकते हो इतना, तो डिफाइंस वाले बंदे तो बहुत स्पीड से कर सकते हैं भाई। फंक्शन नॉट डिफाइन यहाँ पे कब होगा कि समथिंग अपॉन में क्या बढ़ जाए, जीरो, तभी तो नॉट डिफाइन होता है। अब यहाँ पे तो ये वैल्यू कब होगी, 1, x की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, -1 रख दूं तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, तो भी जीरो ही आएगा। तो समथिंग अपॉन में जीरो कब कब आएगा, -1 के ऊपर और 1 के ऊपर। तो मैं क्या कर दूं, इसको लिख दूं कि किस किस वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं है और बाकी सभी पे डिफाइन है, तो डोमेन क्या आ जाएगी, लिख दो सारे। डोमेन होगी रियल में से क्या घटा दो आप, ओनली एक सेट घटा दो, किस किस का, -1, 1 का सेट घटा दो। ये दो एलिमेंट्स हैं, इंटरवल नहीं दिखाया मैंने, ये दो करली ब्रैकेट में डाला है, तो मतलब कि ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। इनके बीचेस की वैल्यू तो डिफाइन है इसके ऊपर, 1/2 रख दो, सोल्व होगा आराम से। अब देखो इसी तरीके से अगर आप रेंज निकालना चाहोगे तो रेंज भी निकाल सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करूँगा। y = 1/1 - x² है, तो x इस साइड लेके जाओ, y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y x² = 1, ठीक है ना। या इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप लोग, अगर नहीं करना चाहते तो क्या होगा, इसको इस साइड ले आओ, 1 - x² अपॉन में 1/y। अब x² किस साइड ले आओ, 1 - 1 - 5 x², तो क्या बन गया, ये x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, y - 1/y का अंडर रूट। अब y की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, आपको ये देखना है। जीरो तो कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर y की वैल्यू आपने जीरो रख दी तो क्या होगा, फंक्शन वहीं पे नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसमें देखो कि ये वाली वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू अलाउड है। दो चीजें ध्यान रखनी है, अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए और डिवीजन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, उस वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है ना। तो देख लो, अब 1 से बड़ी लूँ, अगर 1 से छोटी ले लूंगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, 1 से छोटी क्या होती है, जीरो, जीरो पे ये डिफाइन नहीं है, तो 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी सारी, तो 1 से लेके इनफाइनाइट हो जाएगा इसका आंसर। और 1 भी तो इंक्लूड है, क्योंकि 1 - 1 0 और 0 में समथिंग जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 1 से लेके इन्फिनिटी। तो 1 पे क्या आ गया, क्लोज इंटरवल आ गया, क्योंकि 1 पे फंक्शन डिफाइन है। जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है उसके ऊपर क्लोज इंटरवल, और जिस पे नहीं डिफाइन होता उसके ऊपर इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लिख दो, खुद सोल्व कर लेना। जैसे कि देखो f(x) क्या दे दिया आपको, 3x - 5 का अंडर रूट, और लिख दो f(x) आपको दे दिया 5/x - 3, और f(x) दे दिया आपको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन सोल्व करोगे तो हो जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सभी, ठीक, मैं समझा दूंगा इसको। एक ये देखो चौथा क्वेश्चन है, f(x) आपका x² - 4/x - 2, ये है। बेचारा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। पहला मैं ओनली एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये तीनों आप लोग करेंगे। कौन सा कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कर देता हूँ, इससे थोड़ा टफ पड़ता है ये वाला, ठीक है। देखो f(x) आपके पास क्या है भाइयों, कि x² - 5x + 6, ये हो गया आपके पास f(x) फंक्शन हो गया। अब देखो इसको मैं बना लेता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो इसके रूट्स बनाओ। रूट्स क्या होंगे, इसके 3 होंगे। इसको लिख सकता हूँ x² - 3x - 2x + 6, यही होगा। इसके रूट बनाऊँ तो देख लो, अब इसको सोल्व करोगे तो x - 3 × x - 2 आएगा। कैसे आएगा, x कॉमन लो, यहाँ से x - 3, फिर यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x - 3, तो x - 2 और x - 3 यहाँ पे इसका रूट में आ गया, ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखो अंडर रूट में वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अभी मैंने बताया था किस वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, अंडर रूट में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बस ओनली ये चीज ध्यान रखनी है। डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो 2 रख दूंगा तो यहाँ पे 2 जीरो हो गया और 3 पे भी जीरो हो गया। अब देखो ये 2 पे भी जीरो है और 3 पे भी जीरो है, उसका बीच के रख के देखो,
उसका बीच का रखेंगे तो क्या होगा, चलो मैं रख लेता हूँ 2.5, 2.5 पे ये 2.5 माइनस 2.5 और ये 2.5 माइनस ये माइनस का, तो नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव बनेगा, तो भी डिफाइन है। इसके ब्रैकेट के अंदर तो डिफाइन है नहीं, इससे छोटा रखो 1 2 से, भाई 3 ही तो चीजें बनेगी, या तो इन दोनों के बीच हो, या 3 से बड़ा हो, या 2 से छोटा हो, ये तीनों जो चीजें बनती हैं। अब ये वाली वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, ये वाला कौन सा होगा, माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, और ये 2 और 3 के बीच का हो गया, ठीक है। 2 से छोटा रखो, 2 से छोटा देखो क्या रखे, 2 से छोटा रखो 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 1 रख दो, तो नेगेटिव बनेगा, ये भी -2 और ये भी -1, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिफाइन है। तो इस इंटरवल में भी डिफाइन है। अब देखो 3 से बड़ा रखो, 3 से बड़ा 4 रखो, 4 - 2 4 - 3, तो भी पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हुआ, इसमें भी डिफाइन है। तो इन दोनों इंटरवल डिफाइन है, ये नहीं है, तो क्या कर दूं, रियल में से मैं क्या घटा दूं, ओनली इंटरवल घटा देता हूं 2 से 3। अब देखो मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, ध्यान देखो ओपन इंटरवल क्यों लगाया, कि ये दोनों वैल्यू मैं हटा रहा हूं, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है नहीं है ना, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड घटा क्या रहा हूं, इन दोनों के बीच की घटा रहा हूं, ये दोनों नहीं घटा रहा मैं उसमें से, सब्ट्रैक्ट मैंने किया है कि 2 और 3 के इन बिटवीन वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मैंने 2 और 3 को घटाया नहीं यहाँ पे। अगर 2 और 3 को घटाना होता तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाता, लेकिन 2 और 3 पे तो फंक्शन डिफाइंड है, 2 रखते तो 0 बन जाता है, तो अंडर रूट में 0 तो 0 होता है, तो ये ओनली मैंने इसीलिए ऊपर इंटरवल लगाया है, ठीक है ना, ये थोड़ी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात थी। अब इसी तरीके से क्या होगा, अब ये हो गया अंडर रूट वाला, तो y इक्वल टू क्या होगा, √x² - 5x + 6, दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, x में फंक्शन को चेंज करो, उस तरीके का आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज में तो आपका सीधा सीधा डोमेन ही पूछेगा, रेंज नहीं पूछता, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन डाल लेना, और ये 1 2 3 ये डन कर लेना अच्छे तरीके से, इजी क्वेश्चन है, ओके। बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, डन है, ओके, बाय, गुड लक।